बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। दरियाए रावी बिफर गया, सैलाब का खतरा, शाहदरा हाई अलर्ट, मसाजिद में ऐलानात। आज रात शाहदरा से ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। दरियाए रावी की सतह बुलंद, पानी का बहाव इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। भारत ने 2,10,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए रावी में छोड़ा। जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक है। निचले दर्जे के इलाके शदीद खतरे से दो चार हैं। रावी किनारे आबाद नशीबी इलाकों को खाली करवा लिया गया। सैलाब की सूरत हाल, सिविल और अस्करी इदारों का इत्तेहाद, पाक फौज के जवान इंतजामिया की मदद के लिए आ गए। दरियाए रावी में तुग़यानी, सैलाब का खतरा, शाहदरा हाई अलर्ट, मसाजिद में ऐलानात। आज रात शाहदरा से ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। दरियाए रावी की सतह बुलंद, पानी का बहाव इंतजामिया के लिए चैलेंज। भारत ने 2,10,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए रावी में छोड़ा। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक। निचले दर्जे के इलाके शदीद खतरे से दो चार। रावी किनारे आबाद नशेबी इलाकों को खाली करा लिया गया। सैलाब की सूरत हाल, सिविल और अस्करी इदारों का इत्तेहाद, पाक फौज के जवान इंतजामिया की मदद के लिए आ गए। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ सरकारी हुक्काम दरियाए रावी पर पहुंचे। दरियाए रावी के दौरे पर वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का कहना था, हालात गैर मामूली हैं, ताहम इंतजामिया अलर्ट है। आबादियाँ खाली तो नहीं कराई जा रही, लेकिन उनको ये ज़रूर बताया जा रहा है कि उनको अलर्ट होना पड़ेगा। अलबत्ता वो कच्ची आबादियाँ जो कि बिल्कुल दरिया के ऊपर बनी हुई थी, बल्कि दरिया के अंदर बनी हुई थी, उनको इवैक्यूएट करा लिया गया। और यहाँ पे कई खाना बदोश थे जिनकी झोंपड़ियाँ थी, यहाँ पे उनको भी खाली करा लिया गया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था कि शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। जब आप इंडिया से पानी दाखिल होता है तो वो जब तक वो नाला नॉर्मल नहीं होगा ना, आपकी अर्बन जो फ्लडिंग है वो ख़त्म नहीं होगी। हम दुआगो हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अरेंजमेंट्स जो है ना वो बड़े ठीक रहे। टाइमली लोगों को इन्फॉर्म किया गया। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, DCs, RPOs, DPOs, तमाम डिपार्टमेंट्स, वासास, जितने आपके रेस्क्यू 1122, जितने भी आपके पब्लिक सर्विस के डिपार्टमेंट्स हैं, सारे ऑन टू हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और दीगर हुकाम ने भी दरिया का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। तमाम DCs, तमाम अदारे, रेस्क्यूअर्स लोग काम कर रहे हैं। इनखला किया जा रहा है आबादी का। जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक, जहाँ पे उस वक्त खड़े हैं, लाहौर में पानी की मिकदार बिल्कुल बढ़ेगी दरिया रावी में, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो पीछे से पानी आ रहा है वो यहाँ तक पहुँचते हुए इसमें इजाफा जरूर होगा। ये 1.5 लाख प्लस माइनस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हुक्काम का कहना था कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दरिया के पास आने से गुरेज करें। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान। सैलाब की सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताइएगा मौजूदा क्या सूरत हाल है? आज देखिए, इस वक्त जो है वो दरियाए रावी में जो तकरीबन 84,000 क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है और रेस्क्यू ज़राए की जानिब से कहना है कि अभी तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। जब रात गए तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक का क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरेगा और इसी रेले के पेश नज़र जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। ये मेरे साथ अगर आप देखें तो रेस्क्यू की जानिब से एक्स्ट्रा जो कश्तियां हैं वो भी मंगवा ली गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो रेस्क्यू की 6 से 7 कश्तियां ऑलरेडी खड़ी हुई हैं और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 कश्तियां जो हैं वो दोबारा ट्रक से रीलोड हो रही हैं। और अभी की जो सूरत हाल है, रेस्क्यू अमला हाई अलर्ट है, क्योंकि अभी जो पानी का रेला है वो तकरीबन 80,000 से 84,000 तक पहुँचा है कुछ ही घंटों के अंदर। और आगे भी बताया जा रहा है कि जस्टर के मुकाम से जो दरियाए रावी की तरफ आने वाला रेला है वो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। और जो पानी का बहाव है, जितनी रफ्तार से पानी आ रहा है, तो बहुत जल्द कहा जा रहा है कि वो 1 से 1.5 लाख का जो रेला है पानी का वो यहाँ से गुजरेगा और यकीनन वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। और इसी हवाले से एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। अगर आप ये पानी के मनाजिर देखें तो पानी की रफ्तार जो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। अपने
इक्विपमेंट के साथ वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर सायरन बजा रही हैं और जो है वो मशक़ें कर रही हैं, जबकि एहतियाती तदाबीर के लिए यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा बोट्स भी मंगा ली गई हैं। और ये पानी जो है पहले कश्ती के पास और वक्त तकरीबन आधे घंटे के पीरियड के अंदर जो है वो पानी 4 से 5 फीट की लंबाई तय कर रहा है और जल्द से जल्द पानी जो है बड़ी तेज़ी के साथ पानी जो है वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ आ रहा है, जिसके बाद हमें भी यहाँ के जितने मीडिया के लोग हैं उनको आधे घंटे का टाइम दिया गया है कि इसको फ़ौरन से जो है वो इस जगह को खाली कर दिया जाए, क्योंकि जितनी तेज़ रफ्तार से पानी का बहाव यहाँ पर है उससे जो रेस्क्यू हुकाम हैं, जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने वाले इदारे हैं, उनका कहना है कि इसको जल्द से जल्द इस जगह को खाली करें ताकि जो पानी का रेला यहाँ से गुजरेगा, यकीनन वो 1 से 1.5 लाख क्यूसेक का रेला है, अभी तकरीबन 84,000 है और इसका डबल रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा और वो रास्ते में आता हुआ जो चीज़ बीच में आएगी यकीनन है उसको नुकसान पहुँचाते हुए आएगी। और इसी के पेश नज़र जो रेस्क्यू के अदारे हैं, दीगर अमले हैं, वो तैयार बैठे हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद जो है। जी बिल्कुल, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है और तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं जो सैलाब की सूरत हाल पर गाहे बगाहे हमें अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दरियाओं में 38 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर पानी आया आज रात लाहौर के लिए इंतहाई अहम है। लाहौर शाहदरा के मुकाम पर 1,50,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा। DGPDM में इरफान अली काठिया की अहम गुफ्तगू, कहा शाहदरा के करीब 2.5 लाख कैपेसिटी है। जसर के मद्देनजर रखते हुए शाहदरा से 1,80,000 से 90,000 क्यूसेक पानी गुजरने की तवक्को है। अब यहाँ पर आपको बताएं, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने दरिया रावी का दौरा किया। मरियम नवाज़ ने रावी पुल पर रेस्क्यू इंतजाम का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम के वज़ीर आला को सैलाब से बचाव के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज़ के ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर इजलास हुआ। 1.5 लाख अफराद का महफूज इनखला, 35,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। वज़ीर आला को रिलीफ, मेडिकल और वेटरनरी कैंप्स पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरा अफराद की बहाली के लिए तमाम वसाइल ब्रेकर लाने का फैसला किया गया। दरियाए रावी में तुग़यानी सैलाब का खतरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शाहदरा का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दरियाए रावी में तुग़यानी का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हिफाजती बंद और दीगर इक़दामात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावी पुल पर रेस्क्यू इंतजाम देखे। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम की वज़ीर आला को सैलाब से बचाव के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को दरियाए रावी में पानी के मुमकिना बहाव के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर 4 घंटे तवील इजलास हुआ। सूबे भर के तमाम सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में तमाम मुतासरा अजला में रिलीफ और रेस्क्यू रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि लाहौर समेत 7 अजला में फौज की खिदमात तलब कर ली गयी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जिले इंतजामिया, PDMA, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पुलिस फ्रंट लाइन पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अमल है। मुतासरा अजला में 130 बोट्स, 115 OBM, 6 AMB बाइक्स, 1300 लाइफ जैकेट्स, 245 लाइफ रिंग्स पहुंचा दी गईं। वज़ीर आला ने तमाम अजला में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र अस्पतालों में हंगामी इक़दाम की हिदायत की। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शाहदरा में आज रात ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। तमाम इदारे सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब, कहा रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाए। मुतासरीन को खाना, अद्वियात और टेंट फ्राहम किया जाए। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भिजवाए जाएँ। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। 29 अगस्त से तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। 2 सितंबर तक मानसून का 9वां तूफ़ानी स्पेल होगा। सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। PDMA ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों का 9वां स्पेल। PDMA ने 29 अगस्त से 2 सितंबर तक लाहौर समेत बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक लाहौर समेत सूबे के बलाई हिस्सों में मानसून बारिश का 9वां स्पेल बरसेगा। DGPDM ने इरफान अली काठिया ने सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। खतरे की घंटी बज गई। इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदों की दौड़े। डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा का शाहदरा डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल का दौरा, हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का थीम पार्क चुंग का दौरा किया। DGLDA ताहिर फारूक ने दरिया रावी का दौरा किया। मलिक सैफुल मुल्क खोखर का कटार बंद रोड ठोकर मुरीदवाल दरबार का भी दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन और इंतजाम देखे।
खतरे की घंटी बज गई। हुकूमती नुमाइंदों और इंतजामिया के अफसरान ने मुतासरा इलाकों के दौरे किए और इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुमकिन सैलाबी खतरात के पेश नजर थीम पार्क चूंग, सगियावाला बाईपास और शाहदरा डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल का दौरा किया। DC लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि रिलीफ कैंप्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रेड अलर्ट करार दिए गए इलाकों से आबादी का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में खुराक, साफ पानी और तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तमाम महकमे आपस में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएं और हर लम्हा बाखबर रहें। DG LTA ताहिर फारूक का दरियाए रावी का दौरा। DG LTA ताहिर फारूक का कहना था कि जिले इंतजामिया, रेस्क्यू, PTMA, सिविल डिफेंस, LDA और दीगर महकमे मुकम्मल राब्ते में हैं। दरियाए रावी के अतराफ मशीनरी और अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर है। शहरी जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से मुकम्मल ताउन करें। इस मौके पर मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर, रेस्क्यू, पुलिस और मुतल्लिका इदारों के अफसरान मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। लीगी रुकन कौमी असम्बली सैफुल मलूक खोखर ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। बंद में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने के लिए फौरी हैवी मशीनरी तलब कर ली गई। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि देही और शहरी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया बर वक्त इक़दामात कर रही है। AC ख्वाजा उमैर, चीफ कोऑर्डिनेटर मलिक मंजूर हुसैन, वासा कोऑर्डिनेटर मलिक फैसल अशरफ खोखर, XCN वासा फैसल सरवर मौजूद थे। सैलाबी सूरत हाल, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हंगामी इक़दामात की हिदायत। अस्पतालों के इमरजेंसी में अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया है। महकमा सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तिब्बी अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। महकमा सोशल वेलफेयर का खुराक, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया के इंतजामात का भी हुक्म दिया गया है। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए NGOs और फलाही तंजीमों से मदद तलब कर ली गई है। सैलाबी सूरत हाल के बाद ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। लाहौर से जाने वाली सबक हराम और इस्लामाबाद एक्सप्रेस मनसूख। नारोवाल सियालकोट जाने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया। कराची से मारगला जाने वाली ग्रीन एक्सप्रेस लाहौर तक महदूद रह गई। ग्रीन लाइन के मुसाफरों को तेजगाम में एडजस्ट किया जाएगा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत का हंगामी बुनियादों पर फंड्स जारी करने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। कमर्शियल बैंकों में मौजूद गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स इस्तेमाल होंगे। फंड्स फौरी तौर पर PDMA के अकाउंट मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर गई। पंजाब हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर PDMA को फंड्स के अजरा की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए कमर्शियल बैंक्स में मौजूद गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स इस्तेमाल होंगे। फंड फौरी तौर पर PDMA के ब्लॉक अकाउंट में मुंतकिल किए गए हैं। ये रकम रिलीफ कैंप्स, मुतासरा खानदानों को मुआवजों और बहाली पर खर्च होगी। सैलाब मुतासरीन के लिए खुराक, खैमे और तिबी इमदाद का बंदोबस्त किया जाएगा। मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। हुकाम के मुताबिक फंड्स का मकसद सैलाब से मुतासरा देहात और शहरों की फौरी बहाली है। जिले इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इससे कबल PDMA को रवा माली साल में 1 अरब रुपए का फंड दिया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको बताएं कितनी बारिश हुई, पानी का लेवल क्या था, निकासी कब हुई। वासा के कंट्रोल रूम से पल पल का रिकॉर्ड मिलेगा। वासा लाहौर में पहला डिजिटल रेन गेज एंड लेवल सेंसरिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया। वासा ने 8 मुकामात पर वाटर गेज जबकि 16 मुकामात पर सेंसर नस्ब कर दिए गए हैं। वासा कंट्रोल रूम से बारिश की पैमाइश कर सकेगा। कंट्रोल रूम से ही बारिश के बाइस जमा होने वाले पानी के लेवल का मुआयना होगा। नकास का दौरानिया भी कंट्रोल रूम से ही मॉनिटर होगा। वासा लाहौर ने मुल्क का पहला डिजिटल रेन गेज एंड लेवल सेंसरिंग सिस्टम राइज कर दिया। डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स वासा मुदस्सिर जावेद का कहना है कि वासा ने 8 मकामात पर वाटर गेज, 16 मकामात पर सेंसर्स नस्ब किए हैं। वासा बगैर किसी मोबाइल सिम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, मवासलाती टावर्स इस्तेमाल करके रीडिंग लेगा। वासा मंसूबे में जैस कंपनी के टावर्स इस्तेमाल करके अपने गेज सेंसर्स लगाकर मॉनिटरिंग का अमल कर रहा है। बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो चीनी के बाद आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में 2 हफ्तों में आटा 300 रुपये थैला महंगा। परचून में 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपये का बेचा जाने लगा। उधर गंदम की सरकारी कीमत 2900 रुपये मन करने का फैसला किया गया है। DG फूड नवी शहजाद मिर्जा ने समरी वज़ीर आला को भेज दी।
महंगाई ने अवाम को चारों शाने चित कर दिया। शहर में आटे की कीमतें कम ना हो सकी। 2 हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया। 20 किलोग्राम आटे का थैला बदस्तूर 1650 रुपए होलसेल में फरोख्त हो रहा है। परचून की दुकानों पर 20 किलोग्राम आटे का थैला 1680 से 1700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। 2 हफ्तों में 20 किलोग्राम आटे के दाम 300 रुपए तक बढ़ चुके हैं। शहरी आटे की कीमतें बढ़ने पर परेशान हैं। कहते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करते हैं। मजदूरी तो कभी मिलती है और कभी मिलती ही नहीं। आटे की कीमतों में इजाफे से कम आमदन तबके के लिए मजीद परेशानी बढ़ गई। हुकूमत पंजाब आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले। आटे के साथ साथ ब्रायलर गोश्त की कीमतों को भी पर लगे। शहर में मुर्गी का गोश्त 680 से 720 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए मुकर्रर है। शहरी पूछते हैं, सरकार लिस्ट तो जारी कर देती है, अमल दरामद कब करवाएगी? शहर में गिरा फरोशों पर जिलाई इंतजामिया की गिरफ्त कमजोर होने लगी। जिंदा ब्रायलर और गोश्त सरकारी रेट लिस्ट पर फरोख्त ना हो सका। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में ब्रायलर गोश्त 685 से 720 रुपए किलो तक फरोख्त किया गया। जिला यूकाम की जानिब से जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 383 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। फार्मर्स ने 450 रुपए किलो फरोख्त किया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर का होलसेल 397, परचून 411 रुपए किलो मुकर्रर किया गया, मगर इस कीमत पर ब्रायलर ना मिल सका। परचून में ब्रायलर 470 से 485 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सारिफीन गोश्त की कीमतें बढ़ने पर तिलमिला उठे। कहते हैं कि चिकन उनकी दस्तरस से बाहर हो गया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें, दाखिला फीसों की अदम अदायगी। लाहौर बोर्ड ने फीसों की तस्दीक के बाद 500 से ज़्यादा तलबा के रिजल्ट कार्ड जारी कर दिए। दूसरी जानिब दाखिला फीसों के खुर्द-बुर्द पर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर और बोर्ड इंतजामिया में इख्तलाफात सामने आ गया। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि लाहौर बोर्ड का कोई मुलाजिम कैश फीस वसूल करने का मजाज नहीं। दाखिला फीसों की अदम अदायगी। लाहौर बोर्ड ने फीसों की तस्दीक के बाद 500 से ज्यादा तलबा के रिजल्ट कार्ड जारी कर दिए। अभी भी 1600 तलबा को फीस की तस्दीक न होने पर नताइज जारी नहीं हो सके। लाहौर बोर्ड ने दाखिला फीस वसूल न होने पर 2100 तलबा के 9वीं जमात के नताइज रोक लिए थे। तालीमी इदारों के तलबा की पूरी फीस जमा न करवाने पर 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया था। लाहौर बोर्ड ने उम्मीदवारों की दाखिला फीसों की तस्दीक के लिए सेल बना दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि उम्मीदवारों को दाखिला फॉर्म की स्कैनिंग के वक्त फीस जमा न होने बारे आगाह कर दिया गया था। अलर्ट जारी होने के बावजूद उम्मीदवारों ने बोर्ड को दस्तावेजात जमा नहीं करवाए थे। दाखिला फीसों की खुर्द बोर्ड पर एम्प्लॉयज वेलफेयर और बोर्ड इंतजामिया में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है लाहौर बोर्ड का कोई मुलाजिम कैश फीस वसूल करने का मिजाज नहीं। 3 मुलाजमीन फीस लेने पर मुअत्तल किए जा चुके हैं। 27 मुलाजमीन के स्कैंडल में मुलविस होने की बात दुरुस्त नहीं। एम्प्लॉयज वेलफेयर का कहना है कि कई उम्मीदवारों का रिजल्ट ऑनलाइन फीस रिटर्न और बैंकिंग सिस्टम खराबी के बायस रुका। बाज़ उम्मीदवारों के रिजल्ट फॉर्म ताखीर से मौसूल होने पर जारी न हो सके। 921 उम्मीदवारों के फॉर्म ताखीर से मिले। फीस बर वक्त जमा करवाई गई थी। फीस क्लियरेंस के बाद नताइज जारी कर दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास आवाम को सेहत और आबादी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बारे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर आगाही मुहिम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में सेहत आमा के प्रोग्राम्स की मीडिया स्ट्रेटजी और आगाही मुहिमात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी शऊर उजागर करने के लिए जदीद ज़राए इब्लाग और नौजवान नस्ल की शमूलियत पर तफसीली बातचीत की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, रवायती ज़राए इब्लाग के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि मौसर पैगाम रसानी के लिए आगाही मुहिम के मवाद को मालूमाती और तफरीही अंदाज में तैयार किया जाए। अब यहाँ पर बात करें, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियाँ जारी हैं। शाला मार्केट में सजावटी सामान खरीदने वालों का रश लग गया। आशिकान रसूल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में सैलाब मुतासरीन को भी याद रखें। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां जारी हैं। शालम मार्केट में सजावटी सामान खरीदने वालों का रश रहा। दुकानदारों की जानिब से बरकी कुमकुमों से सजाए गए खाना काबा, मस्जिद नबवी और नाइलैंड पार्क के मॉडल्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों का कहना है कि आशिकान रसूल 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शहरियों ने अपील की कि आशिकान रसूल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में सैलाब मुतासरीन को भी याद रखें। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।